दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है एक गरीब किसान के बेटे की, जिसने कड़ी मेहनत, धैर्य और हिम्मत के दम पर आईएएस अधिकारी बनने का सपना पूरा किया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर सपनों को पूरा करने का जुनून हो, तो मंजिल जरूर मिलती है। उस लड़के का नाम था रामू। वो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां गांव के घरों में बर्तन धोकर, झाड़ू पोंछा करके थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी। घर इतना गरीब था कि कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। न घर में बिजली थी, न पढ़ाई के लिए अच्छी किताबें। लेकिन रामू के पास एक चीज थी, उसका सपना। आईएएस अधिकारी बनने का सपना, ताकि वो अपने गांव और देश की सेवा कर सके। रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह गांव के मास्टर जी से पुरानी किताबें उधार लेता। पढ़ाई पूरी करने के बाद रामू ने आईएएस की तैयारी शुरू की। पहली बार परीक्षा दी, असफल हो गया। दूसरी बार कोशिश की, फिर असफल। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा, गरीब का बेटा आईएएस नहीं बन सकता। किसी ने कहा, अब छोड़ दे ये सपना। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने और मेहनत की। हर सुबह अखबार पढ़ा, नोट्स बनाए, मॉक टेस्ट दिए। वह मानता था, असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की शुरुआत है। दिन में खेतों में पिता की मदद करता और रात को लालटीन की कमजोर रोशनी में पढ़ाई करता। जब बाकी बच्चे खेलते थे, तब रामू पढ़ता था। जब बाकी लोग सो जाते थे, तब भी वह किताबों में डूबा रहता था। वह खुद से कहता, एक दिन मैं आईएएस बनूंगा और अपने गांव की तकदीर बदल दूंगा। आखिरकार तीसरी बार रामू ने यूपीएसएससी की परीक्षा पास कर ली। वह गरीब किसान का बेटा, जो लालटेन की रोशनी में पढ़ता था, अब आईएएस अधिकारी बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी और मुश्किलें हमें रोक नहीं सकती। अगर सच्ची मेहनत और लगन हो, तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। याद रखिए, सपने वही सच होते हैं जिन्हें जागकर पूरा किया जाए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी को आज इसी मोटिवेशन की जरूरत हो। आज रामू ईमानदार और समर्पित अधिकारी के रूप में जाना जाता है। उसने अपने गांव में स्कूल खुलवाए, गरीब बच्चों को शिक्षा और परिवारों को मदद पहुंचाई, और सबसे बड़ी बात, वह अब गरीबों की आवाज सरकार तक पहुंचाता है।